डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं आपके लिए पर्सनल प्रोनाउंस का रिमेनिंग पार्ट जो है लेकर आया हूँ। ये भी जो है इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स हैं। इनको आप अच्छी तरह से देखिए और लर्न कीजिए। मैं ये भी बताऊंगा आपको इसमें कि किस तरह से जो है पेपर में क्वेश्चन जो है आएंगे। पहला जो मेरा रूल से इससे संबंधित ये है मैनी अ एन सिंगुलर नाउन्स का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके लिए सिंगुलर यहाँ पे प्रोनाउन छूटा हुआ है ना। यहाँ पे आपका प्रोनाउन छूटा हुआ है, प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब जो है अगर सब्जेक्ट के रूप में पहले क्या हो, मैनी। एग्जाम्पल से देखिए इसको, मान लीजिए कि मैनी लिखा हुआ हो, इसके बाद अ हो या एन आएगा तब जब अगला जो है नाउन किसी वावेल से शुरू होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मैनी अ और यहाँ पे गर्ल आ गया। ठीक है, तो ये मैनी अ हो गया और अ गर्ल हो गया, मैनी अ गर्ल। ठीक है, इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, मैनी को देखकर हैव नहीं लगा देना चाहिए। ये भी जो है गलती करता है, इसमें आपको हैव दे देता है, ये भी कॉमन एरर में आ जाता है। तो यहाँ पे हैज होगा। ठीक है, हैव होगा, मतलब कोई भी सिंगुलर सिंगुलर वर्ब ही होगा। तो यहाँ पे हैज हो गया, यहाँ फिर मेट हर पेरेंट्स इन द स्कूल। इन द स्कूल। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और आने वाला जो इसमें प्रोनाउन का बात चल रही है। तो यहाँ पे देखिए गर्ल के लिए हर का जो है प्रयोग हुआ है। यहाँ पे बहुवचन में इसका प्रयोग जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमेशा जो है सिंगुलर में ही होगा, क्योंकि मेनी अ गर्ल यहाँ पे जो है यह सिंगुलर नाउन की तरह से यूज है। तो इसलिए यहाँ पे हर ही होगा। हर के अलावा यहाँ पे देयर नहीं होगा, आवर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो होगा इसके जेंडर के अनुसार ही यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का जो है प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेनी अ गर्ल हैज, इस तरह से जो है दूसरा और भी एग्जाम्पल लेंगे तो उसी तरह से जो है इसका जो है प्रयोग होगा। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा मैनी अ बॉय, बॉय लिख दिया, हैज हैज टेकन हिज शेयर। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिज शेयर लिखा है, यहाँ पे टेकन है, ये टेकन है। तो यहाँ पे मेनी अ बॉय के बाद सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, इसके जेंडर के अनुसार नंबर और जेंडर के अनुसार ही जो है प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हिज का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे अब दूसरा जो है कोई प्रोनाउन सेट नहीं हो सकता है, यह सिंगुलर में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। दूसरा है पजेसिव नाउन्स का प्रयोग इन्फिनेटिव टू बी के सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, जो पजेसिव नाउन का प्रयोग होता है अगर इन्फिनेटिव के लिए जो है प्रयोग हो तो वह सब्जेक्ट के रूप में जो है प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के थ्रू समझे इसको, हमने लिखा मिस्टर योगी आदित्य नाथ allowed his ministers
his ministers to go to the TV program। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम है, टीवी प्रोग्राम। तो यहाँ और अभी क्वेश्चन जो है पूरा नहीं हुआ, जैसे फिर आगे बढ़ाएंगे। बट मिसेज प्रियंका गांधी did not allow hers to go। यहाँ पे समझिए, राइटिंग तो इस पर बन नहीं पा रही है। यहाँ पे देखिए, मिस्टर योगी आदित्यनाथ अलाउड हिज मिनिस्टर्स टू गो टू द टीवी प्रोग्राम, एक सेंटेंस हुआ। यहाँ पे दूसरा बट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ दूसरा सेंटेंस है, मिसेज प्रियंका गांधी डिड नॉट अलाउ हर, यहाँ पे हर्स होगा। ठीक है, हर्स होगा, न कि जो है यहाँ पे हर होगा। यहाँ पे टू भी जो वर्ब है, टू गो जो है, यहाँ पे टू गो है, यह वर्ब है। इस वर्ब का जो है सब्जेक्ट के रूप में हर्स का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे याद रखिए कि अगर पॉजेसिव नाउन का प्रयोग इन्फिनिटिव के लिए हो तो वह हमेशा जो है किस में होगा, पॉजेसिव नाउन के सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, नॉमिनेटिव फॉर्म में होगा, न कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, इसके सब्जेक्ट के रूप में जो है यहाँ पे हर्स होगा। अगर सिर्फ हर लिखेंगे यहाँ पे तो ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा क्या लिखेंगे, हर्स लिखेंगे। अगर मान लीजिए मिसेस प्रियंका गांधी नहीं होता है, यहाँ पे कुछ और होता है, जैसे मान लीजिए रवि आदित्य एंड हिज फ्रेंड्स डिड नॉट अलाउ, तब क्या होता, तब देयर्स हो जाता, देयर्स। ठीक है, मतलब इसके अनुसार, मतलब कभी भी यह पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में ही इसका जो है प्रयोग होगा। ठीक है, इसको जो है अच्छी तरह से फिर समझ लीजिएगा, बार बार जो है पढ़ करके आगे चलते हैं। तीसरा जो है हमारा जो रूल है ये है कि यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स आर आइदर आर नाइदर नार से जुड़े हों तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है, न कि प्लुरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इसको जो है आप समझिए। एग्जाम्पल लीजिए। पहला इसमें एग्जाम्पल जो है ये है कि अगर हम ये लिखें, रमेश आर राजन हैज डन his duty। देखिए यहाँ पे समझिए इस चीज़ को कि देखिए, अगर दो सब्जेक्ट सिंगुलर हो ना, जैसे रमेश है, राजन है, दोनों सिंगुलर हो, आर से जुड़े हों, आइदर आर से जुड़े हों, नीदर नार से जुड़े हों, मतलब नार से जुड़े हों, तो इसमें जो है प्रिय छात्रों, इसमें देखना ये होता है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर आर, नीदर नार, आर नार से जुड़े हों तो पहले तो इसके बाद आने वाला जो है जो वर्ब होता है ना, वो भी हमेशा सिंगुलर में होता है। इसको याद रखिएगा, यह भी जो है किस में होता है, सिंगुलर में होता है। और इनके लिए प्रयोग जो प्रोनाउन का प्रयोग होगा, पर्सनल प्रोनाउन का जो प्रयोग होगा, तो वह भी जो है सिंगुलर में ही आएगा। इसमें से आर, नीदर, नार अगर होगा ना तो इसमें से किसी एक को लिया जाता है। यहाँ पे जो अर्थ बनता है वो है रमेश आर राजन हैज डन हिज ड्यूटी,
तो इसमें से किसी एक ने ही ने अपने जो है फर्ज को निभाया है, किया है, पूरा किया है। तो या तो रमेश ने किया है या राजन ने किया है, इसलिए जो है उसके इसमें से किसी एक के लिए अगर आएगा तो निश्चित रूप से जो है हीज का प्रयोग होगा। यहाँ पे रमेश और राजन को देखकर देयर का प्रयोग जो है कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि रमेश और राजन है तो यहाँ पे हैव की जगह पे हैव का प्रयोग कभी जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है दूसरा भी एक एग्जाम्पल हम आइदर आर या नीदर नार से ले लेते हैं, देखते हैं कि कैसे यह जो है रूल्स अप्लाई होता है यहाँ पे। जैसे देखिए रूल्स देखिए, हमने जैसे मान लीजिए कि लिखा आइदर राजू आर रविंदर had lost his पर्स। अब देखिए यहाँ पे वही बात है, आइदर राजू है या रविंदर है, दोनों में से मतलब कोई एक है लास्ट हिज पर्स, अपना पर्स जो है खो चुका था। तो यहाँ पे जो हिज है ना ये बिल्कुल सही है, यहीं पर आपके जो है एग्जाम में क्या करेगा, देयर का प्रयोग कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि गलत है, क्योंकि देयर का प्रयोग यहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि आइदर और नीदर का जो है प्रयोग दो व्यक्तियों के में से किसी एक के लिए होता है। ठीक है, तो किसी एक के लिए होगा तो यहाँ पे हिज का ही प्रयोग होगा, न कि जो है देयर का होगा। ठीक है, तो यह भी रूल बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको जो है आप देख लीजिएगा। इसी पर आधारित अगले रूल पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि एक सिंगुलर तथा एक प्लुरल नाउन, यदि एक सिंगुलर हो तथा दूसरा जो है प्लुरल हो, आर नार से जुड़े हो, ना आर नार के बाद प्लुरल नाउन का प्रयोग हो, तो इसके लिए प्लुरल प्रोनाउंस का ही प्रयोग होता है। ठीक है, बिल्कुल वही रूल है, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे दो सिंगुलर नाउन थे, यहाँ पर एक सिंगुलर और एक जो है प्लुरल की बात जो है कर दिया है, तो इसमें रूल जो है तुरंत जो है बदल जाता है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें आइदर से ही प्रयोग कर लेते हैं, आइदर राम जी थोड़ा सा ये गलती हो रहा है, सही से नहीं लिख पाया, राम जी जैसे हमने लिखा राम जी। ठीक है, आर हिज सोल्जर्स, क्या सोल्जर्स। ठीक है, क्या किए, हैड फॉट या फिर UGST फॉट फ्रॉम, यहाँ पे लिखे हिज इनेमी। ठीक है, अब इसको जो है प्रिय छात्रों थोड़ा सा अच्छा से समझिए, उसी आइदर नीदर पर यह भी आधारित है, लेकिन थोड़ा सा जो है इसमें परिवर्तन है, परिवर्तन होने से रूल टोटली बदल गया। यहाँ पे देखिए आइदर आर ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर जो है नाउन है और दूसरा जो आर से जुड़ा हुआ नाउन है वह जो है हिज सोल्जर्स है, जो कि प्लुरल हो गया है। ठीक है, तो जब ये प्लुरल हो गया ना, तो पहली बात तो आप समझ लीजिए सीधा कि आइदर आर या नीदर नार में जो लास्ट में नाउन जुड़ा होता है, यानी आर से या नार से जो नाउन जुड़ा होता है, उसी के अनुसार वर्ब और प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है, पहले वाले नाउन से
इसका कोई ताल्लुकात नहीं होता है पहले वाले नाउन को देखकर, न तो वर्ब का प्रयोग किया जाता है और न ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जो आर से जुड़ा हुआ नाउन होता है, जो बाद में आर के या नार के बाद में नाउन आता है, उसी नाउन को देखकर वर्ब प्लस जो है नाउन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो हीज का प्रयोग हुआ है ना, बिल्कुल गलत है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सोल्जर्स दिया हुआ है और हैड तो जो है चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, हैड ही रहेगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हैज होता तो यह भी गलत हो जाता है ना। तो यहाँ पे हैव होता तो सही होता, या हैड है तभी भी सही है। तो यहाँ पे देखिए हिज का जो प्रयोग टोटली गलत है, क्योंकि हमको जो है प्रयोग हिज सोल्जर्स के अनुसार करना है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देयर होगा, देयर इनेमी होगा, न कि हिज इनेमी होगा। तो आप समझ गए होंगे। एक बार और समझ लीजिए कि आर के बाद जो आने वाला नाउन होता है ना, जैसे सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर प्रोनाउन का भी प्रयोग होगा। लेकिन अगर आर के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा, अगर वह प्लूरल में है तो प्लूरल वर्ब प्लस प्लूरल प्रोनाउन का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है अच्छी तरह से एक बार और पढ़ लीजिएगा, मतलब इसको बार बार देख करके और इस पर अपना पकड़ जो है बना लीजिएगा। पांचवा और लास्ट जो रूल्स है वो देखिए, यदि दो नाउन एज वेल एज से जुड़े हों तो फर्स्ट नाउन के नंबर, जेंडर, पर्सन, केस के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे इसको भी रूल्स से समझें। अगर मान लीजिए कि कोई भी नाउन हो, ठीक है, दो नाउन अगर एज वेल एज से जुड़े हों तो जो पहला नाउन होगा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा उसके लिए। अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल प्रोनाउन का यूज होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक नाउन लिया वैभव, ठीक है, वैभव सिंगुलर है और वहाँ पे फिर से हमने प्रयोग किया एज वेल एज। अब इसके बाद कोई एक और नाउन जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया हिज फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे एक सिंगुलर और एज वेल एज के बाद हिज फ्रेंड्स। तो प्यारे बच्चों, जो एज वेल एज के बाद जो है जो कोई भी नाउन आता है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। वैल्यू का मतलब ये है कि जो हमको वर्ब का निर्धारण करना होता है या प्रोनाउन का निर्धारण करना होता है, तो एज वेल एज के पहले वाले जो नाउन होता है उसके अनुसार करते हैं। जैसे इसमें वैभव है तो वैभव के अनुसार ही वर्ब प्लस जो है प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं। वर्ब यहाँ पे हम इसलिए कहते रहे हैं कि वर्ब में जब हम लोग पढ़ेंगे, वर्ब सेक्शन पे जाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच पे जाएंगे, तो यही रूल फिर से आपको जो है बताया जाएगा। तो यह हम यहीं पे आपको बता दे रहे हैं कि एज वेल एज अगर कंजंक्शन का प्रयोग हुआ है तो उस कंजंक्शन के पहले जो नाउन का यूज हुआ है उस नाउन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग जो है होता है और उस नाउन के अनुसार ही प्रोनाउन का भी यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हिज आया है ना, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आया है, तो हिज फ्रेंड्स के अनुसार अगर प्रोनाउन का यूज करेंगे तो देयर आएगा, लेकिन यहाँ पे वैभव के अनुसार करेंगे तो क्या आएगा, हिज आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हिज फ्रेंड्स एज रीडिंग, यहाँ पे हमने लिखा रीडिंग हिज बुक। यहाँ पे देख लिए प्यारे बच्चों, कितना अच्छा, कितना सुंदर रूल है कि यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ और इसके पहले क्या दिख रहा है, हिज फ्रेंड्स। कितना जो है ये जबरदस्त रूल है कि हिज फ्रेंड्स दिख रहा है लेकिन वर्ब कैसा आ रहा है, देखिए इज का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि यहाँ पे आर होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप आर का प्रयोग करेंगे ना, यह सेंटेंस जो है पूरी रूप से, पूरी तरह से जो है गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या आया, इज का प्रयोग आया। और देखिए हिज फ्रेंड्स दिया है लेकिन फिर भी क्या, हिज का प्रयोग हुआ। तो यह क्यों आया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज वेल एज के पहले
यहाँ पे वैभव जो आया है, इस वैभव के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा और प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो वैभव यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए इज का प्रयोग हुआ। यहाँ पे हिज वैभव के लिए यूज हुआ, इसलिए हिज का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यह रूल जो है बार बार जो है पढ़ करके अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। परीक्षा में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।